हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज। ऑप्शन ए के अंदर दिया है कि सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ऑप्शन बी में दिया है डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट। ऑप्शन सी में दिया है इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड ऑप्शन डी के अंदर दिया है सेल स्टॉप ग्रोइंग। तो क्या होता है कि सेल साइकिल जब होती है हमारी, तो उसके अंदर कुछ फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है हमारे पास जीवन, देन आता है एस फेज, देन आता है G2 फेज एंड देन आता है हमारा मेन माइटोसिस फेज या फिर डिवीजन फेज। तो जीवन फेज जब होता है तब जो सेल है हमारी वो ग्रो कर रही होती है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। उसके अंदर जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता रहता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है जो सेल साइकिल में नीडेड है। डेट इज कि वहाँ पे मैक्रो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन चालू रहता है। एस फेज जो है उसके अंदर होता है हमारा डीएनए सिंथेसिस। जी2 के अंदर जी2 फेज के अंदर भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है जो लिक्विड प्रोटीन होते हैं फॉर द सेल डिवीजन। एंड यहाँ पे एंड एम्स फेज जो है हमारा वो है डिवीजन फेज। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन गलत, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल जीवन के दौरान। बी में कहा गया है कि डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, तो ये बात बिल्कुल सही है, जीवन के दौरान डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, वो एस फेज के अंदर होता है। सी की बात करें इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ये भी हो जाता है गलत। हमने देखा था कि मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग जीवन, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। डी की बात करते हैं सेल स्टॉप ग्रोइंग, तो ये हो जाता है हमारा गलत, क्योंकि जीवन के दौरान सेल जो है ग्रो करती रहती है रेगुलरली, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन ए गलत है, सी गलत एंड डी गलत, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कहता है कि डीएनए इन द सेल डू नॉट रेप्लिकेट ड्यूरिंग द जीवन फेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।